बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काला काला या रसूल अल्लाह, लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी आले मुबारक पर। बेटा एक्सरसाइज 1.3 आज हमारी कंप्लीट हो जाएगी। लास्ट दो क्वेश्चन रहते हैं जिसमें से क्वेश्चन नंबर 8 कुछ यूं है। एनुअल इनकम गिवन है। एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज ₹9,60,000, यानी तैयब की जो सालाना इनकम है वो 9,60,000 रुपीज है। एग्जेम्प्टेड अमाउंट वो होती है जो जिस पे आपको टैक्स नहीं देना होता। मतलब आपने एक साल में तैयब ने एक साल में 9,60,000 रुपया कमाया है, लेकिन उसको एमनेस्टी है, एग्जम्पशन है 1,30,000 की, यानी 1,30,000 रुपया पे उसको टैक्स नहीं देना। जो उसमें 9,60,000 कमाया है उसमें से 1,30,000 पे टैक्स नहीं देना, ये एग्जेम्प्टेड अमाउंट है। तो रिमेनिंग अमाउंट पे टैक्स देना, तो हम पहले तो रिमेनिंग अमाउंट फाइंड कर लेते हैं जिस पे टैक्स देना है। रिमेनिंग अमाउंट, उसके लिए एनुअल इनकम में से 9,60,000 में से जो टैक्स नहीं देना वो 1,30,000 रुपया बनती है। तो 9,60,000 में से 1,30,000 माइनस कर देंगे तो आपके पास रिमेनिंग अमाउंट आ जाएगी जिसके आपको टैक्स नहीं देना। टोटल इनकम तैयब की 9,60,000 है, जिसमें से 1,30,000 पे टैक्स नहीं देना। 9,60,000 माइनस 1,30,000, ये 9,60,000 पे में से 1,30,000 अमाउंट पे टैक्स नहीं देना। जो रिमेनिंग अमाउंट है वो बनती है 30,000 रुपीज। तैयब की सालाना इनकम 9,60,000 पे है और 1,30,000 एग्जेम्प्टेड अमाउंट है, मतलब 1,30,000 पे टैक्स नहीं देना। तो 9,60,000 में से जितनी अमाउंट पे टैक्स नहीं देना वो माइनस कर दी। अब वो रिमेनिंग अमाउंट रह गई है जिसपे आपको टैक्स देना है, वो है 8,30,000 एट अ रेट ऑफ 0.75%। इस अमाउंट का 0.75% रेट के हिसाब से आपको टैक्स पे करना है, अदा करना है। तो टैक्स हमें फाइंड करना है। तो फॉर्मूला आपको पता है, यूज होता है टैक्स या अमाउंट ऑफ टैक्स लिख सकते हैं या सीधा टैक्स लिख लें, इज इक्वल टू रेट मल्टीप्लाई बाय वर्थ, या फिर हमारी वर्थ यहाँ रिमेनिंग अमाउंट है तो आप यहाँ रिमेनिंग अमाउंट लिख लें या वर्थ लिख लें, बल्कि हम रिमेनिंग अमाउंट लिख लेते हैं। रेट मल्टीप्लाई बाय रिमेनिंग अमाउंट। तो बेटा इस क्वेश्चन में हमें टैक्स फाइंड करना है, जो कि मैं ऐसे लिखे जाऊंगा। रेट गिवन है 0.75% मल्टीप्लाई बाय रिमेनिंग अमाउंट जिस पे टैक्स देना है 1,30,000 रुपये नहीं देना था, वो निकाल के हमारे पास बनी है 8,30,000 रुपीज। अब आपको पता है ना 0.75 ये परसेंटेज खत्म करके 100 से क्या किया करते हैं, हम डिवाइड करते हैं। मल्टीप्लाई बाय 8,30,000 रुपीज, ये 2 जीरो बेटा कट जाएंगे और इधर से 0.75 का मैं डेसिमल खत्म कर दूं, ये कट गए तो 0.75 रह गया। डेसिमल खत्म करेंगे 75, जहाँ डेसिमल वहाँ 1 और नेक्स्ट टू डेसिमल 2 डिजिट्स है तो हम क्या लिख देंगे, 2 जीरो यहाँ लगा देंगे। मल्टीप्लाई बाय 8,30,000 के 2 जीरो कट गए थे, अब 8,300 रह गए तो ये 2 जीरो और कटिंग हो जाएंगे। तो रिमेनिंग अमाउंट 75 मल्टीप्लाई बाय 8,3, ये टैक्स है जो आपने पे करना है। तो तैयब है टू पे द टैक्स विच इज इक्वल टू 75 मल्टीप्लाई बाय 8,3। तो जो तैयब को टैक्स देना है वो 6,225 है, 6,225 रुपीज। तो अमाउंट ऑफ टैक्स on 8,30,000 at the rate of 0.75% is 6,225 which Tayyib has to pay। अब देख लें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है।
क्वेश्चन नंबर 9 में हमें कहा गया है फाइंड द कंपाउंड मार्कअप, जिसको आप आई से रिप्रेजेंट करते हैं। मार्कअप मीन इंटरेस्ट फाइंड करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। फाइंड द कंपाउंड मार्कअप और इंटरेस्ट आई जो कि रिक्वायर्ड है ऑन अ प्रिंसिपल अमाउंट 3,75,000। ये अमाउंट है, जिस अमाउंट पे आपको इतना जो इंटरेस्ट है वो फाइंड करना है। वो प्रिंसिपल अमाउंट कहलाती है। अमाउंट कितनी है? 3,75,000 रुपीज है। ये टाइम गिवन है। फॉर टाइम डी रिक्वायर्ड डी प्रेजेंट द टाइम 1 ईयर, ऐसा बुक में मेंशन। फॉर 1 ईयर एट अ रेट ऑफ, रेट गिवन है बुक में, एट अ रेट ऑफ 14%, कंपाउंडेड एनुअली, ऐसा भी बुक में लिखा हुआ है। कंपाउंडेड एनुअली का मतलब होता है कि एनुअल में या एक साल में एक ही मरतबा इंटरेस्ट को आप कैलकुलेट करेंगे बैंक में। कंपाउंडेड एनुअली मतलब नंबर ऑफ टाइम, जितने टाइम्स आपने इंटरेस्ट को कंपाउंड किया है या कैलकुलेट किया है, साल में एक मरतबा कैलकुलेट करता है। अब देखें ना, बैंक में रखे 3,75,000 रुपीज, तो हर महीने भी इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जा सकता है उस अमाउंट पे, लेकिन वो कह रहा है हर महीने नहीं कैलकुलेट करना। एक साल गुजर जाएगा, एक साल के बाद साल में एक मरतबा, यानी नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ कैलकुलेशन या कंपाउंडेड इंटरेस्ट या कैलकुलेशन टू कंपाउंड द इंटरेस्ट इज 1। जितनी मरतबा इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी है, हिसाब करना है, वो साल में एक मरतबा है। तो टाइम हमने बैंक में जो रकम है 3 लाख यानी 3,75,000 वो भी एक साल के लिए डिपॉजिट की है। तो अब इसके लिए जो फॉर्मूला यूज करना है कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए वो ये है, कंपाउंड इंटरेस्ट आई इज इक्वल टू ए माइनस बी। इक्वेशन नंबर अभी इसको मैं कहूँगा फर्स्ट। अब अभी इसको देखें, आई इंटरेस्ट तो हमें चाहिए, कंपाउंड मार्कअप चाहिए, माइनस बी प्रिंसिपल अमाउंट 3,75,000, लेकिन ये ए क्या है? ए यहाँ एक्यूमुलेटेड अमाउंट कहलाती है, एक्यूमुलेटेड अमाउंट। तो ए एक्यूमुलेटेड अमाउंट पहले हम फाइंड करेंगे, फिर हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कंपाउंड मार्कअप आय निकालने के लिए। अब एक्यूमुलेटेड अमाउंट के लिए फॉर्मूला जो यूज होता है वो बेटा ये है, नाउ ए एक्यूमुलेटेड अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस रेट बाय नंबर ऑफ टाइम्स कैलकुलेशन मल्टीप्लाई बाय एन टी। अब एन क्या है? कंपाउंड एनुअली, मतलब साल में कितनी बार कैलकुलेट किया गया, हम एन को किससे रिप्लेस करेंगे? 1 से। और टाइम कितने साल के लिए जो आपने इनकम बैंक में डिपॉजिट की है वो है 1 ईयर के लिए। तो टी की जगह पे 1 डालेंगे, एन को भी रिप्लेस कर देंगे 1 के, रेट की जगह पे 14%, प्रिंसिपल अमाउंट वो गिवन है, तो हम एक्यूमुलेटेड अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है? 3,75,000 ब्रैकेट 1 प्लस रेट हमारे पास 14% है, ओवर नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ कंपाउंड मार्कअप 1 है, साल में एक मरतबा कंपाउंड किया जाएगा। और यहाँ भी वही 1 मल्टीप्लाई बाय टाइम, हमने एक साल के लिए, टाइम कितना है? वो टाइम जितने अरसे के लिए, जितने टाइम के लिए आपने बैंक में ये अमाउंट डिपॉजिट की है, तो वो भी बुक पे लिखा हुआ है। टाइम 1 ईयर है, तो इधर भी 1 टाइम मीन टी मीन टाइम 1 ईयर। तो अब देख लें, एक्यूमुलेटेड अमाउंट विल बिकम 375,000 1 प्लस, यहाँ आप देख लें 1 से डिवाइड करें तो नॉमी 14% को खत्म करके हम 100 से क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें, इसकी पावर 1 ही रहेगी, जो कि हमें नेक्स्ट नहीं दिखती। एक्यूमुलेटेड अमाउंट ए 375,000 1 प्लस 14 को 100 से डिवाइड करके 1 में ऐड करेंगे। तो मैं अभी 14 को डिवाइड कर देता हूँ, 14 डिवाइड बाय 100, तो ये आता है 0.14। कितना आ गया बेटा? 0.14। 0.14 को 1 में ऐड कर दें, ये कितना बनेगा? 3,75,000। तो ये 1.14 बन जाएगा। कितना बन जाएगा बेटा? 1.14 बन जाएगा। 1.14 को 3,75,000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1.14 को 1.14 मल्टीप्लाई बाय 3,75,000, 3,75,000 से मल्टीप्लाई करेंगे 1.14 को, तो ये आता है 427,500।
427500। एक्यूमुलेटेड अमाउंट आ गई बेटा हमारे पास 427500 रुपीज। 427500 मीन 4,27,500 ये एक्यूमुलेटेड अमाउंट है। अब ये ए की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें, तो मैं लिखता हूँ यूजिंग इक्वेशन 2 इन 1। इक्वेशन नंबर 2 को हम कहाँ यूज करें? इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 क्या है? आई कंपाउंड मार्कअप या इंटरेस्ट, ए एक्यूमुलेटेड अमाउंट जो कि ये लिखी हुई है 427500 माइनस प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल या प्रिंसिपल अमाउंट जो कि 3,75,000 रुपीज। अब आप इनको माइनस कर लें। 4,27,500 में से आप माइनस करेंगे 3,75,000 रुपीज हमारी प्रिंसिपल अमाउंट, 3,75,000 रुपीज। तो जो आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट बनता है वो बेटा 5 लाख यानी 52,500 बनता है, 52,500 रुपीज, 52,500 रुपीज, 52,500 रुपीज। तो ये बेटा है आपके पास कंपाउंड मार्कअप है जिसको कंपाउंड इंटरेस्ट भी बोलते हैं या अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट आई भी बोलते हैं। ये रिक्वायर्ड थी, हमने कैलकुलेट कर ली है। ये एक्सरसाइज कंप्लीट है। अल्लाह हाफिज़।